हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 46, मैथ्स क्लास 9th, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हेमिस्फेयर। इससे पहले हम क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर ये सब हम पढ़ चुके हैं, इनके सरफेस एरिया के बारे में और वॉल्यूम्स के बारे में। तो चलिए स्फेयर देखते हैं। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है। स्फेयर देखिए पूरा गोल है ना, और इसकी शेप क्या होती है, गोलाकार शेप है, बिल्कुल राउंड राउंड है ये, है ना। तो इसका कर्व्ड सरफेस होता है, हमें दिख रहा है कर्व्ड है ये, है ना, कर्व्ड ये ना। तो इसमें कितने सर्कल हमने इस सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो 4 सर्कल के एरिया को आप जोड़ दें, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आप ऐड करते जाएं, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 4 ऐड कर देते तो सरफेस एरिया इसका आ जाता है। अच्छा, पूरे स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता बच्चे, यही कर्व्ड या टोटल सब यही होता है जो भी है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया ही सीधे कहा जाता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे एग्जांपल दिया देखिए, सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का, रेडियस है 14, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर में रख देंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो ये कट जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो अब ये कितना आया, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक रेडियस यहाँ एक रेडियस यहाँ है, एक बार सेंटीमीटर यहाँ एक बार यहाँ है, और 2 बार हो गया तो 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसा में कि सेंटीमीटर स्क्वायर 2 क्यों हुआ, क्यों सेंटीमीटर 2 बार हुआ। कोई भी एरिया, वैसे भी किसी भी चीज़ का एरिया है स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है। नाउ हेमिस्फीयर, अगर हम स्फीयर को 2 हिस्सों में काट दें, बॉल देखा है ना आपने, बॉल देखा है कि नहीं देखा है, बॉल को बीचों बीच से काटिए, बिल्कुल बीचों बीच से, कोई भी ऐसी बॉल जैसी शेप को बीचों बीच से काट देंगे तो 2 हिस्से निकल के आते हैं, तो ये कहलाता है हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स होता है बच्चों आधा, हाफ हाफ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हेमिस्फीयर में ये एक सर्कल है और ये कर्व्ड है, दो सरफेस नजर आ रहे हैं एक तरह से, है ना। तो फ्लैट भी है हमारे पास, कर्व भी है ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। लेटरल मतलब कि ये वाला एरिया, और जैसे हम ऊपर का एरिया जोड़ देते हैं ऊपर सर्कल का, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल को ही कर्व बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। और जैसे ही ऊपर का सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड कीजिए, 2 और 1 कितना होता है बच्चे, 3 होता है, तो ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, हेमिस्फीयर में 2 क्यों हुए, क्योंकि इसके 2 सरफेस आ गए, है ना, जबकि स्फीयर में एक ही है सरफेस एरिया। नाउ कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कुछ भी, मान लीजिए ये देखा रेडियस है 14 ही है, तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट की 2 इंटू 22/7, आर हमने 2 बार कीजिए, काट दीजिए इसको और सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया वही 3 पाई आर स्क्वायर है। सॉल्व करके इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा स्पीड से हमने इसे करा दिया क्योंकि कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं, होशियार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हेमिस्फीयर बाउल है। एक हेमिस्फीयर एक बाउल है, बाउल देखा ना, बाउल जिसमें खिचड़ी खा लो, दलिया खा लो, सूप पी लो, उसको बोलते हैं बाउल बेटा, कटोरी जैसी शेप। ठीक है, स्टील से बना हुआ है, उसको बाउल बोला जाता है, जिसकी थिकनेस है 0.25, इतनी थिकनेस है, थिकनेस मतलब मोटाई, ये है 0.25। ठीक है, इसको 0.25 पढ़ते हैं। इनर रेडियस कितना है, इनर रेडियस 5 है, ये दे रखा है। इनर रेडियस का मतलब होता है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनर है, ये 5 है, और इसमें जैसे हम ये जोड़ देते हैं तो ये आउटर रेडियस पूरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पूछा क्या है, इनर कर्व सरफेस एरिया बताइए। इनर मतलब अंदर का, अंदर दिख रही है ना कटोरी छोटी सी, अंदर का कर्व निकालना है, फिर आउटर भी निकालना है। ठीक है, और फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और पाई लेना है हमें 3.14, ना कि 22/7। चलिए इनर निकाले, इनर आउटर में कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे। इनर कर्व निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे, आउटर कर्व निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे। अब आर क्या होगा, इनर में आर है स्मॉल और आउटर में आर है कैपिटल। ठीक है, इनर का आर तो है 5, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आउटर में आर कितना होगा, कैपिटल आर कितना होगा बताइए। इनर कितना था बच्चे, 5 था, उसमें थिकनेस को और ऐड कर दीजिए, कितनी थी 0.25, ऐड करना आता है ना, 5 यहाँ ऐड करेंगे 5.00, तो क्या आएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये आ गया जी आउटर रेडियस। आउटर रेडियस यानी कि हमने 2 लिखा,
फिर पाई की वैल्यू है, ये आर है, ये आर है। कैलकुलेशन तो इसमें भी करनी पड़ेगी आपको। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। क्लियर हो गया इनर और आउटर में। इनर और आउटर में क्या डिफरेंस था बताइए, सिर्फ आर का डिफरेंस है। ठीक है, इनर में हम अंदर का आर लेंगे, छोटा आर लेंगे, स्मॉल आर, और कैपिटल आर क्या है, आउटर के लिए है, यानी बड़ा आर, बड़ी त्रिज्या, बड़ा, आउटर मीन्स बड़ा। ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बच्चे, देखिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया होगा जो इसका इनर और बाहर का, अंदर और बाहर दोनों जो सरफेस एरिया है ना बेटा, इन दोनों को तो ऐड करेंगे ही करेंगे। और साथ में ऊपर देखिए रिंग जैसी शेप बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, देखो ये बनाया मैंने एक सर्कल और एक ये सर्कल, रिंग जैसी शेप बन रही है कि नहीं बन रही है, हैं बन रही है ना। इसको हम सारा इरेज करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये अंदर की सर्कल और एक बाहर की, तो रिंग बन रही है, तो हम इस रिंग के एरिया को भी ऐड कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया क्या होता है बेटा, रिंग क्या, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल ये होगा, छोटा सर्कल ये होगा, पाई कॉमन आ गया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, और इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। रिंग यानी अंगूठी जैसी शेप, जिसको इन्होंने ऐसे बना के दिखा दिया। तो हमने इनर एरिया निकाल लिया था, हमने देखो ये निकाला था, और आउटर एरिया भी निकाल लिया, तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे लिखो वैल्यू। अब बचा रिंग, रिंग को यहाँ पे कर लो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा ये इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो। ठीक है, आप रिंग का यहीं पे निकाल लीजिए, देखिए पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, और आर कितना है बेटा, कैपिटल वाला 5.25, इसका स्क्वायर, ये कैपिटल, ये ब्रैकेट ऐसा ले लो, और माइनस 5 स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ बच्चों, क्या दिक्कत है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इसमें से घटाएंगे तो 2.25 आ जाएगा, और ए प्लस बी क्या होगा, 5 और 5 को जोड़ देंगे 10.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ना बस सीधे, ये तीनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास ये आंसर आएगा, और जैसे ही आंसर आता है इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और ये टोटल सरफेस एरिया बेटा ध्यान रखना है, ये बाउल की शेप में है, अगर थिकनेस दे रखी है, थिकनेस नहीं दे रखी है तो हम ये रिंग विंग नहीं यूज करेंगे। जो रिंग दिख रहा है ना, रिंग की वजह ये है कि अंदर से ये खोखला है और यहाँ पे आपको मोटाई थिकनेस दे रखी है। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1, सरफेस एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें। रेडियस कितना दे रखा है बेटा, 21 सेंटीमीटर, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। क्या होता है बेटा, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 4 इंटू 22/7, क्योंकि पाई तो हमें दिया नहीं है, जब तक पाई गिवन ना हो। हमें देखिए 1 से लेकर 4 क्वेश्चन में कहीं भी पाई नहीं दे रखा ना, तो हमें सीधे 22/7 ले लो, ईजिली हो जाएगा। और ये आ गया, अब ये इससे कट गया, किसी से भी काट लीजिए, तो ये आ गया 22 को भी आप कर दीजिए 11 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 63। ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये आ गया 11 ही क्यों लिखा, 11 को मल्टीपल में बड़े आराम से हो जाएगा। ये 8 आ गया, 63 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 24 और 8 48 और 2 50 इंटू 11 का मल्टीपल सीख लो बेटा, बहुत आसान होता है 11 का मल्टीपल। सीधे लास्ट और 4 के डिजिट यूँ ही उतार देंगे, पहले फर्स्ट उतारेंगे यूँ ही। अब इसको इसमें ऐड कीजिए, 4 आ गया, अब 4 में 5 ऐड कीजिए, 5 आ गया, और जो ये है 5 तो उतारेंगे, यानी यूनिट और जो ये डिजिट है आगे और पीछे का तो जरूर उतार लेंगे, बीच वाला क्या है ऐड करते जाएंगे। पहले ये 2 ऐड किया, फिर अगले 2 ऐड किए, ऐड करते जाएंगे जितनी भी नंबर है, बस बहुत ईजी है, हो गया। इस तरह से आपने 11 का मल्टीपल भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब 11 का मल्टीपल मैं आपको सारे सवालों में सिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है बेटा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और रेडियस आपको दे रखा है। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया किसका है बेटा, हेमिस्फीयर का। ध्यान से देखना है कि किसका है, हेमिस्फीयर का। ठीक है, आप लोग इसको अपने आंसर को भी चेक कर लीजिएगा, ये 5544। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई नहीं है तो 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, इतना है। ठीक है, काट दीजिए फटाफट। अच्छा, इस 22 को 11 इंटू 2 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 तो है ही, और ये भी आ गया, कितना हो गया 63 हो गया ना। अब इजी है मल्टीपल करना, कर लीजिए मल्टीपल, कितना आ गया 11 इंटू, अब ये 4 हो गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12 24 और 1 25। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे। अब 2 को 5 से ऐड कीजिए, 7 आ गया, 5 को फिर 2 में ऐड कीजिए, 7 आ गया, और इसको 2 को उतार देंगे, तो
तो इस तरह से हमारे आंसर आ गया, आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये 11 का एक तरह से आप लोग सीख सकते हैं। इसको मैंने कई वर्कशीट में कराया भी है आपको, आज थोड़ा सा ज़्यादा करा दिया हमने। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है स्फीयर का, सरफेस एरिया दे रखा, इजी है कि नहीं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4πr², ये तो होता है ना। अच्छा, और है कितना ये 154, चलिए वैल्यू पुट कर दे 154, तो वैल्यू क्या होगा 422/7 इंटू आर नहीं है मेरे पास, 154 सारा उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 154, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे होगा 4 इंटू 22, काटिए इसको, कट रहा है इसे, 22 के टेबल में 7 नंबर पे आता है ये, तो r² हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। r कितना होगा बेटा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना रेडियस है सेंटीमीटर में होगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। चलिए पढ़ लेते हैं पहले उसे क्या बोलता है। ये दे रखा है आपको फिगर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस 7 है जी, ये रेडियस 7 है, सिलेंडर का रेडियस यही है, तो इसमें स्फीयर भी इसमें आ गया, तो स्फीयर का रेडियस भी वही होगा, सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि स्फीयर तो पूरा इसमें दिख रहा है हमें, बड़े आराम से दिख रहा है, देखिए है कि नहीं। और अगर हम स्फीयर की रेडियस को डायमीटर, देखिए 2 बार आर हो गया, डायमीटर हो गया, तो डायमीटर जो है अगर हम देखें, डायमीटर मतलब 2r है ना, वो हाइट के काम आ रहा है, किसकी हाइट बताइए, सिलेंडर की हाइट, वेरी गुड, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2r, ये भी हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेडियस 7 है, तो बताइए हाइट कितना होगा, हाइट हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। निकालने का सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, किसका, स्फीयर का, और कट सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपको आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे जो रेडियस है ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सिलेंडर है ये, स्फीयर यानी ये आर ही है, और ये 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है, एक बार देख ले, 7 ही है ना, यस। अब क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, चलिए निकालें। फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ईजी है ना। फिर से सिखाऊँ 11 का आपको, चलिए सीखते हैं। 4 इंटू 11 को तोड़ दीजिए, 11 इंटू 2 22 को इंटू 7, तो 11 तो यहीं रहने देते हैं, 4 2 जा 8 और 2 7 56 है ना, 56 आ गया। कैसे सीखते हैं बताइए, यूनिट को कैसे उतारेंगे, आगे पीछे यूँ उतारना है, ये 6 है ना, 6 को यूँ उतार देंगे, 6 आ गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 6 11 हो गया, 11 की 1 लिखेंगे, अब ये 5 उतारना है, 5 में ये 1 ऐड हो गया, 6 आ गया, बस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए क्या था मेरे पास, 5 और 6 था, ठीक है, 6 को उतारेंगे, 5 को उतारेंगे, अब इनको ऐड करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 आ गया, तो 11 की 1 लिखेंगे उस 1, और वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 5 न लिख के 6 लिखा जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो 11 का आपको मल्टीपल भी आ गया किसी भी नंबर के साथ, कैसे होगा, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करें, क्या कहा था उसने, एक बार पढ़ लें हम लोग। चलिए, इसका सेकंड पार्ट है कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर याद होगा आपको, क्या था, 2πr/h, 2 इंटू 22/7 इंटू पाई कितना है बेटा, पाई 22/7, आर है 7, और h कितना है, h हमने अभी निकाला था ना ऊपर ही, देखिए h हमने यहाँ निकाला था, 14 आया था, तो h है 14, यहाँ पे हमने लिख दिया 14, काट दें इसको। चलिए फिर से हम 11 अलग कर लेते हैं, 2 इंटू 2 हो गया, साथ में 14 है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यही है। सबसे पहले 6 उतारेंगे, अब 6 और 5 11, ठीक है, और सेम ही आ गया फिर तो, 5 और 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए सेम आंसर है तो क्यों है सेम, यहाँ 4 है, यहाँ पे आगे 4 दूनी 856, ठीक है ये।
हाँ, तो क्लियर हो गया आपको। यानी अगर हम देखें तो सरफेस एरिया स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के बराबर आ गया, है ना। इस तरह से हमारी वर्कशीट छोटी सी पूरी होती है। छोटी तो खैर नहीं है, इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप लोगों को। और ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए इजी बना दी है 11 के मल्टीपल के थ्रू। मैंने सोचा आज आपको 11 का करा देते हैं मल्टीपल, क्योंकि सारे क्वेश्चन में 11 आ रहे थे। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।